द मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज ये एक ट्रेजिक नॉवेल है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1886 1886 में इसका पब्लिकेशन हुआ। ऑथर का नाम है थॉमस हार्डी। स्टार्टिंग टाइम क्या रहता है देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर उसका इवनिंग टाइम रहता है। और कब की बात है, 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी की बात है। क्या होता है वहाँ पे देखिए, ए यंग मैन एंड वुमन, एक युवा आदमी और औरत, द लेटर कैरिंग ए चाइल्ड वर अप्रोचिंग, और जो महिला ने एक बच्चा लिया हुआ है और वो कहाँ की ओर आ रहे हैं, वेडन प्रायर्स, एक बड़ा गांव जहाँ वो अपर वेसेक्स में है, जहाँ पे एक मेला लगता है, वहाँ की ओर वो आ रहे हैं। जो आदमी है उसने क्या लिया हुआ है, ए रश बास्केट उसके पास है। उसके अंदर जो दिखने वाली चीज़ है नाइफ होता है और एक विम्बल होता है। विम्बल एक इंस्ट्रूमेंट है जो एग्रीकल्चर में काम में आता है। घास वगैरह का जो गट्ठर होता है उसको उठाने के काम में लेते हैं। दे वर नॉट टॉकिंग, बात नहीं कर रहे थे वे एक दूसरे से। परफेक्ट साइलेंस वहाँ पे होती है उनके बीच में, तीनों के बीच में। जो छोटी लड़की होती है उसने क्या पहना होता है, शॉर्ट क्लॉथ उसने पहने होते हैं, और ये ब्लू बूट्स ऑफ निटेड यान, यान से गुथे हुए बने हुए ब्लू कलर के बूट उसने पहने हुए थे। द ट्राई, ये तीनों हो गए ना, आदमी महिला और बच्ची। द ट्राई कैरिड अलोंग विद दैम ए, उनकी जो कंपैरिजन की गई है किसकी तरह की गई है, कि निम्बस की तरह की गई है। और जो फुटफॉल्स हैं वो किसकी तरह बताए गए हैं, एक कारपेट की तरह। यानी सिमिली अलंकार का यहाँ पे, उपमा अलंकार का यहाँ पे यूज हुआ है, सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच। द फैमिली ग्रुप वाज मेट बाय ए, और जो परिवार है किससे मिलता है, ये टर्निप होवर होता है उससे वो मिलते हैं। और वहाँ पे उसने अपना ऑक्यूपेशन क्या बताया कि वो है ट्रेजर है, एक घसियारा वो है। और जब हम मेले में पहुंचते हैं वहाँ पे, व्हाट वाज सेलिंग, तो वहाँ पे क्या बेचा जा रहा था, फर्मिटी वहाँ पे बेची जा रही थी। हु वाज सेलिंग द फर्मिटी, फर्मिटी कौन बेच रहा था, ए हेगिश क्रीचर अबाउट 50, एक 50 साल की एक महिला होती है जिसने वाइट एप्रन पहना हुआ है, वो बेच रही थी। फर्मिटी सेलर यूज्ड ए लार्ज स्पून टू स्टीर द मिक्सचर, और एक बड़ी चम्मच का इस्तेमाल वो करती है उस मिक्सचर को यूज़ करने के लिए, मिक्सचर को हिलाने के लिए वो एक बड़ी चम्मच का यूज़ करती हैं। द लिकर पोर्ड इन फर्मिटी वाज, और जो एल्कोहल का यूज़ किया गया है फर्मिटी में, जो मिलाया गया था वो रम मिलाई जाती है वहाँ पे। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट बेसिन, जैसे ही उसने अपना पहला प्याला पिया तो वो कैसा हो गया, उसका व्यवहार सेरेनिटी टाइप हो गया। और एट द सेकंड, और जब उसने सेकंड प्याला पिया तो वो जोवियल टाइप का हो गया था। और तीसरे में वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया। और चौथे में वो ओवर बेयरिंग एंड कोरलसम, काफ़ी झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है। द थीम ऑफ द कॉन्वर्सेशन वाज, जहाँ पे वो बातचीत होती है तो थीम होती है एन अर्ली इम्प्रूडेंट मैरिज, बताया गया है वहाँ पे। और एक ये लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द रूइन ऑफ गुड मैन बाय बैड वाइब्स। हु वाज मैरिड एट द एज ऑफ 18 हेट्रूजर, वो बताता है कि उसकी 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी। हाउ मच मनी डिड द है ट्रूजर हैव, और उसके पास अब कितना पैसा, 15 सिलिंग्स उसके पास रहते हैं। द ऑक्शनरी वाज सेलिंग द ओल्ड हॉर्सेस, क्या बेचे जा रहे होते हैं वहाँ पे, ओल्ड हॉर्सेस बेचे जा रहे थे। हु प्रेज्ड है ट्रूजर्स वाइफ, और कौन उसकी पत्नी की तारीफ करता है, ए स्मोकिंग जेंटलमैन। ही सोल्ड हिज वाइफ फॉर, उसने अपनी पत्नी को बेच दिया वहाँ पे, जब वो शराब के नशे में धुत रहता है ना, 5 गिनीज में वो बेचता है। बेचता किसको है, सेलर को बेचता है। हु थ्रू ऑफ हर वेडिंग रिंग, किसने अपनी वेडिंग रिंग फेंकी, हेड रूजर की वाइफ होती है, उसने वेडिंग रिंग फेंक दी होती है। और एक लाइन जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सीजिंग द सेलर्स आर्म विद हर राइट हैंड, राइट हैंड से उसने सेलर का हाथ पकड़ा। एंड माउंटिंग द लिटिल गर्ल ऑन हर लेफ्ट, और फिर वो ऊपर उठाती है, छोटी लड़की को गोदी में बिठा लेती है, गोदी में उठा लेती है, सोबिंग रोती हुई, और लुक ऑफ कंसर्न, काफ़ी तिरस्कार की भावना से वह अपने हस्बैंड को देखती हैं। द क्लाउड्स इन द वेस्ट आफ्टर सनसेट, और जो पश्चिम की ओर जो क्लाउड्स होते हैं सनसेट के बाद में, तो उनका रंग कैसा था, रोजी टाइप वो हो गए थे। हु सैड, किसने कहा, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, सर्व्स द हस्बैंड वेल बी राइट, ये स्टेलेस वेंडर वहाँ पे था, उसने ये बात कही थी।